अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी है चीज़ पेस्ट्रीज और ये अरबिक रेसिपी है। इसे कहते हैं मुअज्जनात। अगर आपने अरबिक शादी अटेंड की होगी तो आपको पता होगा इसे रेडनी के साथ सर्व किया जाता है। वो बिल्कुल मिनी होते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के बनाए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने पेस्ट्रीज सॉफ्ट बने हैं। आप इसे 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नाश्ते में चाहिए तो आप इसे जल्दी से गर्म करके खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 काइंड्स के पेस्ट्रीज बनाए हैं। आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है यस्ट 1 टेबल स्पून, जिसे खमीरा कहते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 टीस्पून, ऑयल 1/3 कप, नमक 1 टीस्पून, 1/3 स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। वाइट विनेगर यहाँ पर मैंने लिया है सिरका। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे एग 1 अदद। और फिर यहाँ पे जाएगा दूध। दूध मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऐड किया है और फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। जब इसमें आटा ऐड करेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मिल्क की, तब आप इसे ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 2 to 3 कप आप ले सकती है। फिर हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें ऑयल लगाकर इसे इसी गर्म जगह पर, जैसे कि ओवन या फिर माइक्रोवेव में रख देंगे। आधा घंटा या 1 घंटा तकरीबन इसे रखना होगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 2 टेबल स्पून ऑयल, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज का प्याज। आपको इसे 2 से 3 मिनट कुक करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर 2 से 3 अदद मीडियम साइज के। इसमें ऐड करेंगे नमक और 1/2 चिकन क्यूब। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हॉट सॉस और केचप 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके 2 मिनट कुक करेंगे। टोमेटो सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। पहले स्टेप में हमने बनाया था टोमेटो सॉस थाइम सीड। यहाँ पर मैं इसमें जैतून का तेल ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया था सॉल्टेड एंड क्रीमी चीज लिया था। आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। फिर मैंने उसमें ऐड किया था हरी मिर्च और धनिया। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम आटे की तरफ। आटा देख सकते हैं आप कितना अच्छे से फूला है। यहाँ पर आटे के मैंने 2 पीसेस किए थे। आटे को मैंने इस और बेकिंग पैन में ऐड कर लिया था। बेकिंग पैन में मैंने पहले से ही ऑयल डाल दिया था। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। मीडियम साइज में आपको कट करना होगा। पहले मैंने इसमें ऐड किया है थाई सीड। अगर आपको पसंद हो तो आप टोमेटो सॉस डालकर उसके बाद थाई सीड ऐड कर सकती हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी मिनी पिज्ज़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस ऐड किया है और शिमला मिर्च। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी सॉल्टेड चीज जो हमने बनाया था। इसे भी अच्छे से फैला देंगे। जैतून नहीं ऐड किए थे, अब हम जैतून और मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने थाई सीड पिज्जा एंड सॉल्टेड चीज के रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी चीज वाले जो थोड़े से स्वीट बनते हैं और इसे मनाकीश भी कहा जाता है। पहले यहाँ पे मैंने लिया था कीरी चीज। फिर मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया था सफेद तिल और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ और शेडर चीज़। इनकी क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम ली है। और फिर हम सॉल्टेड चीज़ के ऊपर ऐड करेंगे सिमाक। ये अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, ना हो तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए ऐड किया जाता है। और मनाकिश के ऊपर मैं डालूंगी काले तिल। उसके बाद मैं इन्हें बेक करूंगी 15 to 20 मिनट 180 डिग्री पर। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप खूबसूरत प्लेट में या फिर ट्रे में निकाल सकते हैं और इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मनाकिश को आप शहद के साथ ज़रूर लीजिएगा। आपको क्रीमी और स्वीट टेस्ट आएगा। आप भी एक बार ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये अरबिक रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा।